प्यास जब तलक तू सुनेगा न दिल की, दर से तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जानता है न तू क्या है दिल में मेरे, बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने। जानता है न तू क्या है दिल में मेरे, बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने। आह निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। आह निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। ऐ नबी हाँ कभी तो सुबह आएगी, जब तलक तू बना दे न दिल की, दर से तेरे न जाए सवाल। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। क्योंकि अनवान तो आपको पता ही है, और इस अनवान पे जिसको पूरी तरह से अबूर है और जो इस अनवान पे बात करने के माहिर है, एक्सपर्ट है, तो मैं बिना किसी ताकीद के अदबन अपने मोहतरम उस्ताद मोहतरम शाकिर साहब को दावत सुखन दे दूंगा। वो डाइस पे आ जाएं और बेहतरीन अंदाज में इस मौजू पे बात करेंगे। बेहतरीन एक्सपर्ट मोहतरम शाकिर साहब, सलाम। मैंने पुरानी आयत तिलावत फरमाई तो मैं हतल मातूर इस मौजू पर कुछ कोशिश करूं। इससे पहले I was not fully prepared because I received this invitation letter just one hour. तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि हम बच्चे बैठे हैं, इसी सतह पर मैं उतर कर अपनी बात करूं। वैसे तो मौजू बहुत गहरा है। इस मौजू पर अथॉरिटीज लाबस्ता रहते हैं, लेकिन यहाँ एक बच्ची ने कुछ वर्ष पेश किया, उससे भी मैंने तहरीक ली और इस साइन बोर्ड से भी कुछ तहरीक ली। जो आयत मैंने तिलावत की उसका मफहूम मुंतज़का कद अफ़लह मुंतज़का, जिसने पाकी हासिल की वो कामयाब हुआ। ये कुरानिक वर्ष है। यहाँ पे लिखा है सूफीइज्म स्प्रिंग ऑफ पीस लव एंड हार्मनी। I do not agree with this. I can also Islam is the spring of Tasawwuf, spring of Sufism, and
here is virtues mentioned like this. तो बहरहाल ये बहस तमहीज की जगह नहीं, यहाँ बात एक छोटे बच्चे के जहन में उतारनी है। तो मैं पैरम छो बोझो तो बच्चे किन कौशल कर हाँ बहरहाल यह बोर्डस पे लिखित सोफीइज्म हसे मुंबा अमनुक मोहब्बतुक तो भाईचार। तो बच्चे बोधन आज कोर में इख्तिलाफ बहैसियत एक राइटर के सूफियत सच इस्लामस मज इस्लाम छुन सूफियतस मज के। बहरहाल आजकल सूफियतस नजरिया सूफियत ये एक तरीकत है। अंग्रेज यमन मशरिकीन वनान तिम दपान यह सूफियत हसा ईरान तो यूनान कि नजरिय मुतसर, मगर मशरिकीन वनान नसा यह ईरान तो यूनान असर अत पे बल्कि ये सूफियत इस्लामस ये वो इस्लामी तसव्वुफ तो ईरानी तसव्वुफ तथ दपान अजमी तसव्वुफ वजह फिक्र तरन यथ मज आलिम हेर तिम दिन में माफी मे तजा कत वन, मगर सही थाया यह ख्याल कि बहुत अमिस बच्चे सदिस बाटनस तल वोथु अतनी हूँ कत कर। बहरहाल अगर अजमी तसव्वुफ चुकाओ, अगर इस्लामी तसव्वुफ चुकाओ अम खुद वक्त जरूरत तो तस्फियतुल इखलाक तज़कियतुल नफ्स यह जनाब ज़करिया अंसारी रहमतुल्लाहि अलैह फरमान दपन इस्लाम तसव्वुफ यह इल्म ये इल्म की बरकत हेकन अहवाल तज़किया नफ्स हासिल कर तो तस्फिया इखलाक हासिल कर। तस्फिया गो सफाई और इसी का नाम तसव्वुफ है। ये हिस्ट्री कुन अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमन फरमो हजरत खुदायन युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। युज़क्की गो पाक बनाओ छल तिमो कोर पेश पन्न सहाबन
यमन बहरहाल दोयमिस साइडस अमुक अपोजिट रेसिप्रोकल इंसाफस क्या अपोजिट जुल्म पादरस क्या आपुल इथे इकरार ये सोफी अपनावन तमिश क्या चीज त्रावन तो त्रेशस रटी त्रेशस त्रावन त्रेशस रटी बहरहाल ये चूता नफ्स अमारा नफ्स लवामा नफ्स मुतमईन कंट्रोल कर जाए महाराज मशवरी नित्यम ये चाय वस्तु अल्लाह ताला नित्यम ये चाय वस्तु कोरुया दर्द नहीं सर कायना अब कायना तो इंसान के आठ मुल्का कफस फोन कर युद्धान इस जन्म की पारदर्श वही मशरू है साधने दिल नूरी की ये दिल छुयानी सिर छुयान खोलन नूरी हक से यीशु हक परसना अमुस कारण फिक्रे ओ बुझुस न तुम बुझुस न मैं तो हम तो मांगे तुम बुझुस क्रिश्चियन पार्ट वतन छु यीशु अखिस कारण यहोश बनन मुकर्रम तुस कोर भाषा गसन पर इलाही I'm Benu'i Mukarrab Binit Shri Mawara Sai Nishkasan Mahbub Ya Allah Emsun Maksad Ya Allah Emsun Tariqat Ya Allah Yoh Benu Sofi Ye Benu Riyazatas Anab Shri Taht Mukamas Watan यह मुकाम में आपदियत छु वापस पेवन रोज मुकाम में आपदियत पे वातन ये तने स्थिति छु तरन बुछुस पज मजबूर मुख्तार छुस के तो मैं जो इस प्रोग्राम के को होस्ट मतलब कि दो एक तो यूथ फोरम दूसरा गोल्डन एकेडमी में मिलजुल के इस प्रोग्राम की तश्कील और इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजेशन का जो इनको काम मिला था उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसी गोल्डन एकेडमी के मोहतरम मुकर्रम प्रिंसिपल साहब को मैं दावत करता हूँ वो डाइस पे आ जाएं और अपने तासुरात हमारे सामने ये पूरी मजमूए के सामने रखेंगे। मोहतरम प्रिंसिपल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सदर मोहतरम सामीन हज़रात, काबिल एहतराम असातिज़ा किराम, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर में हम बेहद जितना भी शुक्र करें बहुत ही कम है कि अल्लाह तबारक व ताला ने
हमें ये सआदत नसीब फरमाई कि इस रूहानी महफिल में तो वसल्लम ने इसकी डेफिनेशन हमें क्या बताई। जब साहबा ने ये सवाल किया, यही आए कद अफलह मन तज़क्का, बेशक अल्लाह ताला का इरशाद है इसमें, बेशक फलाह पाई है उसने, मान जिसने ज़क्का तज़क्का तज़किए नफ्स किया, जिसने पाकी हासिल की। इसमें मकाम व मर्तबा भी आपने सीख लिए हैं, चाहे वो मकामी, चाहे वो नफ्स के रिलेटेड हो, जैसा कि इरशाद फरमाया हमारे उस्ताद मोहतरम ने भी आप हजरात के सामने नफ्से लवामा जो आम नफ्से अम्मारा जो आम इंसान को दिया गया है, इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, बेशक ये नफ्से अम्मारा इंसान को बुराइयों की तरफ उकसाता है, ये इसका माने मफहूम है। और तज़किए नफ्स से अल्लाह तबारक व ताला नफूस सबा यक के बाद दीगर, जब इंसान सूफीज़्म के हवाले से मैं बात करता हूँ, इंसान जब मुशाहिदा करता है के प्रिंसिपल साहब जिन्होंने तारीफ की इस बात की, और करनी भी चाहिए, जो शाकिर साहब ने यहाँ पे बयान किया कि नहीं हो सकता है कोई भी तब्दीली जब तक आप सही इल्म की तरफ ना जाएं, और जो इल्म फैब्रिकेटेड नॉलेज पेश किया जाता है और ज़िंदगी का तरीका पेश किया जाता है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सूफीज़्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत दे दूँगा साइमा यूसुफ और उनके ग्रुप को, वो आए और अपना ग्रुप को जो कवाली वगैरह प्रोग्राम रखा है वो पेश करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमद का महीना मुबारक हो, महबूब खुदा का आया है, महबूब खुदा का आया है। आमद का महीना मुबारक हो, महबूब खुदा का आया है, महबूब खुदा का आया है। आमद का महीना मुबारक हो, महबूब खुदा का आया है, महबूब खुदा का आया है। आमद का महीना मुबारक हो, महबूब खुदा का आया है, महबूब खुदा का आया है। खुशी किस्मत में जिसने उनकी आमद का जश्न मनाया है, खुशी किस्मत में जिसने उनकी आमद का जश्न मनाया है, खुशी किस्मत में जिसने उनकी आमद का जश्न मनाया है, खुशी किस्मत में जिसने उनकी आमद का जश्न मनाया है। मिलता है फकत उनके सदके, उनके सदके में हम पाते, मिलता है फकत उनके सदके, उनके सदके में हम पाते, मिलता है फकत उनके सदके, उनके सदके में हम पाते, मिलता है फकत उनके सदके, उनके सदके में हम पाते। मांगा उनसे जो पाया है, महबूब खुदा का आया है। आमद का महीना मुबारक हो, महबूब खुदा का आया है। मिलता है फकत उनके सदके, उनके सदके में हम पाए, मिलता है फकत उनके सदके, उनके सदके में हम पाते। मांगा उनसे जो पाया है, महबूब खुदा का आया है। आमद का महीना मुबारक हो, महबूब खुदा का आया है। हम नूर नबी को मानते हैं, ना रब से जुदा हम जाते हैं, हम
and I hope you pay attention on it. Sufism, mystical Islamic belief and practice in which Muslims seek to find true divine law and knowledge through direct personal experience of God. It consisted of variety mystical paths that are designed to ascertain the nature of humanity of God and facilitate the experience of wisdom in the world. Did you know most Sufis are Sunni Muslims? Sufi order have influenced Islam in the Balkans from the time of Middle Age. Sufis are sometimes targeted from fundamentalists and extremists such as the Islamic State who see the Sufism in heretical. Islamic mystical is called tasawwur, literally in the dresses of wool in Arabic, but it has been called Sufism. Western language since the earlier 19th century. An abstract word, Sufism derives from the Arabic strong Sufis, mystical Sufi. The Sufi, generally known as the pure Fakira, plural of the Arabic Fakir, impersonate Darwish. Hence the English word Fakir and Darwish. Only born later to expansion of Islamic mystical paths, mystical practice and technology to fruit of informed Islam. Ali Mala, 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 Ali Mala. Gine gine dasaki mein Ali de karam. Mala 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 Mala, Ali Mala, Ali Mala, Ali dam dam. 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 Lakhte crore bariya ko jam jam. Ali Mala, Ali Mala, Ali dam dam. 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 Ali no yaad karo, ral ki fariyad karo. Ali no yaad karo, ral ki fariyad karo. Hai garibaan da eh hasra. Ali Mala, Ali Mala, Ali dam dam. 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 Ali no yaad karo, ral ki fariyad karo. Ali Mala, Ali dam dam. Ali Mala, Ali Mala, Ali dam dam. Ali Mala, Ali Mala, Ali dam dam. Shah Marda, Sher Azda, Quwwat-e Parwardigar, La Fata illa Alila, Saif illa Zulfiqar. Shah Marda, Sher Azda, Quwwat-e Parwardigar, La Fata illa Alila, Saif illa Zulfiqar. Ali di pehchan hai, Rab di pehchan, Ali di atab tanu jan sa jahan. Ali Mala, Ali Mala, Ali Mala, Ali Ali. Ali di pehchan hai, Rab di pehchan, Ali di atab tanu jan sa jahan. Ali Mala, Ali Mala, Ali Mala, Ali Ali. Rab da hai sher uchi, Ali di hai shan, kul se Imam Ali Nabi da hai naam. Ali Mala, Ali Mala, Ali Mala, Ali Ali. Rab da hai sher uchi, Ali di hai shan, kul se Imam Ali Nabi da hai naam. Ali Mala, Ali Mala, Ali Mala, Ali Ali. Haidar karar taraf Ali Ali, Hashmi charag lajab Ali Ali. Haidar karar taraf Ali Ali, Hashmi charag lajab Ali Ali. Hadina na koi Ali una zaberam. Mala 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 Mala, Ali Mala, Ali Mala, Ali dam dam. 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 Shah Marda, Sher Azda, Quwwat-e Parwardigar, La Fata illa Alila,
मुबारक मौके पे और इस डाइस के हवाले से जो एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मुनक्कद हुई, तो सबसे पहले मैं मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने एक बेहतरीन कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पे मुनक्कद की। अपने तअस्सुरात आपके सामने रखने से पहले और इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करने से पहले मुझे ये पता नहीं है कि ये कॉन्फ्रेंस जो है, इतना मुझे मालूम हो चुका है कि कल इनविटेशन लेटर हमारे ऑफिस में पहुंची, लेकिन जो इसके मेन ऑर्गेनाइजर्स है उनका मुझे तारुफ नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दूं। मैं इस वक्त प्रेजेंटली जो हायर सेकेंडरी यहाँ पे है वंदिवल गांव में बाइसद के इंचार्ज प्रिंसिपल के यहाँ पे अपने फराइज जो है वो अंजाम दे रहा हूँ। लेकिन हम भी अपने एकेडमिक्स को लेके बहुत ज्यादा इस वक्त बिजी है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि इस कॉन्फ्रेंस में मैं भी आऊं, मैं अटेंड ये करूं और अपने कुछ तासुरात जो है इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से या जो प्रेजेंट सिनेरियो इस वक्त है उसके हवाले से यहां पे रखूं। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने सोसाइटी को इस वक्त देखें, अपनी इस नई जनरेशन को हम देखें कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि हम अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। और अपनी इस जनरेशन को अगर हम इस अंधेरे में धकेलें तो हमारा फ्यूचर जो है वो होगा क्या, वो वाकई अंधेरा ही अंधेरा होगा। तो आज के डेट में ऐसे कॉन्फ्रेंस को यहां पे ऑर्गेनाइज करना ये मुबारकबादी के काबिल है और बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम चाहें, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ स्पीकर्स को सुना जिसमें हमारे यहाँ पे मोहतरम फारूक साहब हमारे डिपार्टमेंट के एक मायानाज उस्ताद रह चुके हैं, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। उसके साथ साथ यहाँ पे खांडे साहब है, उनको भी जानता हूं और उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो भी, तो उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो भी सोसाइटी की डेवलपमेंट जो इन्होंने अपने एरा में और अपने टाइम के हिसाब से की, इन्होंने भी एक अच्छा योगदान दिया। उसके बाद यहाँ पे मोहतरम शाकिर साहब बैठे हैं जो मेरे उस्ताद भी रह चुके हैं और जो मेरे कुलीग भी रह चुके हैं, और इनके साथ साथ मैंने काम भी किया है और मैं इनका स्टूडेंट भी रहा हूं, और इनका भी एक बहुत ज्यादा योगदान, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है। अगर हम सूफियत को यहाँ पे ले, जैसे कि फारूक साहब से मैंने यहाँ पे सुना, सूफियत का मतलब है प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी ऑफ द हार्ट। और बायोलॉजिकली मैं अगर आपको कहूं, क्योंकि मैं खुद जूलॉजी का लेक्चरर हूं, जूलॉजी पढ़ाता हूं, तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स को मैं बेहतर तरीके से समझा भी सकता हूं और समझा भी है। हमारी बॉडी के अंदर जो ये हार्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर। अगर ये सीधा रहा, जैसे कि हमारी इस्लामी तालीमात में भी ये कहा गया कि आपके जिस्म के अंदर एक वो ऑर्गन है, अगर वो सीधा रहा आपकी पूरी बॉडी सीधी है। तो सूफिज्म भी हमें यही सिखाती है कि अगर आपके बॉडी के अंदर ये ऑर्गन, ये हार्ट अगर ये प्योर है तो आपकी एंटायर बॉडी प्योर है, और अगर आपकी एंटायर बॉडी प्योर है तो आपकी एंटायर एक्टिविटीज जो है वो प्योर होंगी। और जहां तक सूफीज, मुनीज और ऋषिज का कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी को डेवलप करने में और उनकी तालीमात को लेके, आज की डेट में हम लोगों ने उसको पर्दे जिसको हम कहते हैं वो डाल दिया है, हमने बुला दिया है, उसको छोड़ दिया है उनकी तालीमात को। उनकी तालीमात, उस लिटरेचर को हमने बिल्कुल लाइब्रेरी तक महदूद रखा है या अपने घर के लॉकर्स तक महदूद रखा है, कभी खोलने की कोशिश नहीं की, न जहमत की। लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। अगर हम चाहें अपनी जनरेशन को सीधा करें, अगर हम चाहें अपनी सोसाइटी को हम डेवलप करें, तो हमें एक अच्छी एजुकेशन जो है वो इंपोर्ट करनी है अपने यूथ को। और आज के डेट में अगर हम देखें, यूथ की गाइडेंस के लिए हम सबको आगे आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप देखिए आज के डेट में मोरलिटी, मॉरल वैल्यूज जो है हमारे बच्चों में नहीं रहे। हमारे बच्चों ने जो कल्चर इस वक्त अडॉप्ट किया है, जो लैंग्वेज, जो तालीमात अडॉप्ट किए हैं, वो बिल्कुल यानी हमारी प्रॉपर सोसाइटी की डेवलपमेंट के हिसाब से वो ठीक नहीं है।
आप देखिए, पहले पहले हर एक गांव में एक दरसगाह हुआ करता था। स्कूल एजुकेशन को छोड़ के बच्चे वहां पे पढ़ने जाते थे। एक अच्छी तालीम वहां से वो इनवाइट करके फिर वो आगे ले जाते थे। फिर जब उनके बच्चे होते थे वो अकॉर्डिंगली वो एजुकेशन उनमें ट्रांसफॉर्म हो जाती थी। तो एक तरीके से ये एवोल्यूशन होता था नॉलेज का। तो उसी तरीके से सोसाइटी के अंदर भी अगर कोई नुकसान, कोई प्रॉब्लम होती थी, वो हम करेक्ट करते थे। लेकिन आज के डेट में जिस डायरेक्शन में हमारा यूथ जा रहा है, जिस डायरेक्शन में हमारी अनकेयर सोसाइटी जा रही है, बिल्कुल हम नरक की तरफ जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए, अपने बच्चों की प्रॉपर गाइडेंस के लिए यूथ को आगे आना है। जो हमारा इंटेलेक्चुअल तबका है उनको आगे आना है। मोस्टली मैं कहूंगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो भी इस वक्त यानी रिटायर हो चुके हैं, मतलब डायरेक्टली अगर हम कहेंगे जो जॉब में इस वक्त डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने में, सोसाइटी को डेवलप करने में, लेकिन नहीं हो रहा है। इसके स्टूडेंट, जब एक बंदा रिटायर हो जाता है, वाई ना सो लाइक कोई नहीं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अगर कोई सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, जो मैंने आज तक अपने डेट पे देखा है, वो सिर्फ और सिर्फ मैंने देखा है कि मेजॉरिटी उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए एम्प्लॉय होते हैं। ये आसन एक या दिलस मज तड़प कि सोन यूथ गो दरबदर गन के प्रॉपर एजुकेशन मिले। तो सूफिज्म जहां तक इसको इंपार्ट करने की बात है, अशद जरूरत है। और मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ मोटी बातें यहां पे मैं रख के फिर मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि आप भी सुबह से यहां पे बैठे हैं। हर एक लेवल पे हमें सूफिज्म को इंपार्ट करना है, चाहे स्कूल की सुबह मॉर्निंग असेंबली क्यों ना हो, चाहे एक लेक्चरर, एक टीचर का एक अपना क्लास क्यों ना हो, चाहे वो कौन से सिलेबस क्यों नहीं पढ़ाते, उसके साथ साथ ये वैल्यूज हमने इंपार्ट करने हैं। विलेज लेवल पे एक छोटी छोटी कॉन्फ्रेंसेस अगर मुनक़द हो, वहां पे हमने कोशिश करनी है कि अपने यूथ को इन बातों से हम आरास्ता करें। बातें पता ही नहीं चलता है बच्चे को, जब हम कहेंगे ये सूफिज्म क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, प्योर क्या हार्ड क्या होता है, व्हाट इज द रियल एजुकेशन, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। नो डाउट आज के डेट में नॉलेज का एक्सप्लोजन हुआ है। ये वो पुराना जमाना नहीं रहा है कि इल्म ही नहीं है, इल्म बहुत ज्यादा है, लेकिन करने की जरूरत है। बशर्ते कि अगर हम इस इल्म को इंपार्ट करें, वो दिन दूर नहीं है कि हमारी सोसाइटी जो है ये एक कंडीशन, ये एक आइडियल और एक बेहतरीन सोसाइटी बनेगी। आज के डेट में आप देखिए सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर कितने क्राइम्स हो रहे हैं, बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं, कितने नए नए क्रिमिनल्स जो है वो जन्म ले रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनको एक अच्छी एजुकेशन इंपार्ट नहीं हुई है, उनको प्रॉपर काउंसलिंग गाइडेंस नहीं हुई है। अगर ऐसी मजालिस जो है इनको मुनक़िद किया जाएगा, फिर हर एक अपनी लेवल पे कोशिश करे कि मैं अपनी बात को रखूं, ताकि ये बात अगर कोई सुने और इससे किसी की जिंदगी आरास्ता हो सकती है, तो हमें करना चाहिए। तो एट लास्ट मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने यहां पे कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की, ये मुबारकबादी के काबिल है, और जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के यहां पे आए या अटेंड किए, तो वो भी मुबारकबादी के काबिल है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के बाद आप इसको इसके दरवाजे तक ही महदूद न रखें, बल्कि जब यहां से आप जाएं, जो अच्छी बातें आपने यहां से सुनी वो आपको दूसरों तक पहुंचानी है। सबसे पहले अपने घरों तक पहुंचानी है, अपने बच्चों तक पहुंचानी है, क्योंकि चैरिटी जो है दैट बिगिंस फ्रॉम द होम। अगर हम कुछ अच्छा करना चाहें तो अपने घर से शुरू करें। जब अपने घर से शुरू करें तब जाके अपने महल्ले को, अपने विलेज को, और अपने विलेज से निकल के फिर हम अपने एरिया को, अपनी सोसाइटी को ये कर सकते हैं। बाकी मसला साहब, पीर साहब, बाकी यहाँ पे आए हुए सभी मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने ये प्रोग्राम जो एक NGO है, J&K यूथ डेवलपमेंट फोरम की वसादत से, विद द कोलैबोरेशन ऑफ गोल्डन एकेडमिक इंस्टीट्यूट वांदेवलगाम की वसादत से यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं
उन मुअज़्ज़ज़ शहरियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ पे हमारे लिए सर्व किया। और मुझे पूरी उम्मीद है जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, उस्ताद हैं और ये ज़िशूर लोग हैं, यहाँ पे जितना भी कुछ सुनेंगे तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है उस पे वो अमल करने की कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान हज़रात और बच्चों का इस्तकबालिया के लिए आपको मैं इस्लाम के सुनहरी अल्फाजों के साथ इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्योंकि मौजू भी बहुत अच्छा है और मुकर्रिर भी बहुत अच्छे हैं, सब ने अच्छी तकरीरें की और इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत सुखन देता हूँ। इरशाद उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इंतज़ा फयाज नात्य कलाम के लिए ग्रुप में उनका अपने उनसे साथी हैं इंतज़ा फयाज अपने साथियों के साथ नात्य कलाम पेश करेंगे। तू कुजा मन कुजा, 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 तू अमीरे
सिदरतुल मुंतहा आंखें तेरी बाबे हरम नूरे अज़ल तेरी जबी नूरे अज़ल तेरी जबी या रहमतल लिल आलमीन तू पूजा मन पूजा 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 I am Basir Aisha from class 8th, the student of Goran Academy in Institute. I extend a warm welcome to all of you for being here to make this program glorious. I am welcoming our chief guest and other guests who came here to highlight this program. And now, without talking much more time, I am going to deliver my topic regarding peace in Islam. I hope you will keep attention on it. अभी मैं तिफल मकतब हूँ नकारी हूँ न मौलाना अभी मैं तिफल मकतब हूँ नकारी हूँ न मौलाना सदाए दिल में गोजी है सुनाऊँ हक का परवाना सदाए दिल में गोजी है सुनाऊँ हक का परवाना. If Allah wants us to do good to somebody, He afflicts us here trials. Sahih Bukhari, the word is peace in Islam means peace and submission. Muslims greet each other by saying Assalamu alaikum. That means peace be upon you. The Quran says that Allah wants us to Muslims to control their aggression and approach others with peace. The Quran says after referring to teaching about peace and reconciliation. Quran says that disclosure that peace is one of the name of Allah Himself is. He is Allah, other than whom there is no Allah, the King, the peace, the defender, the mighty. It is very much permissible to say rest in peace. But as Muslims, we ought to remind ourselves that there is Allah and it will end for us too. So we say Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, which means we belong to Allah and to Him we return. May he or she rest in peace. If you want the peace, stop fighting. If you want the peace of mind, stop fighting with your thoughts. Thanks. अल्हम्दुलिल्लाह व कफा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन काइल फिल किताबिल करीम कद जौमिल्लाहि किताबुल मीन अस्सलातु वस्सलाम अला खातिमन नबीन काइल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम ताल्लुमुल कुरान व इल्म व सल्लल्लाहु तआला अला खल्क़ी मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन. औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. कद अफ़लहल मुमिनून सदक़ल्लाहु अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम. सूफी इब्राहीम व मूसा सदक़ल्लाहु अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम. सयाबक फतहक सदक़ल्लाहु अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम. ये मुख्तसर कुरान करीम से जो मैंने 3 आयतें आपके सामने तिलावत की. कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिसका नुज़ूल आखिरी
उम्मत आखिरी पैगंबर से हुआ है। अल्लाह ताला इस कलामुल्लाह में इरशाद फरमा रहे हैं, कद अफलाहल मुमिनून, खुशखबरी सुना दो किनको? मुमिनों को। मुमिनों को खुशखबरी सुनाओ कि वो इस दुनिया में भी कामयाब है और यहां से जाने के बाद जो दारुल बका है, ये दारुल फना है, दारुल फना से जाने के बाद दारुल बका में वो कामयाब होंगे। तो सूरह आला जिसकी एक आयत मोहतरम शाकिर साहब ने इरशाद की तज़किए नफ्स के बारे में, तो तज़किए नफ्स के बारे में जब हम बात करते हैं हमें कुरान इसी सूरत की आखिरी आयत याद आती है, सूफ़ी इब्राहिम और मूसा। इब्राहिम कौन है और मूसा कौन है? वो हमारे सामने हैं, उनने ऐसे कृष्णे करके दिखाए हैं जो आज भी हम याद करते हैं। नमरूद ने किस्म किस्म की लकड़ी जमा की, किसको जलाने के लिए? खलील को जलाने के लिए, इब्राहिम को जलाने के लिए। लेकिन मशरिकी अज़दानी उस लकड़ी से उतने किस्म के फूल खिले और अल्लाह ताला ने जबरील को भेजा, जबरील जाओ आग को कहो ना उतना गर्म हो जाए कि मेरे पैगंबर को गर्मी लगे, ना उतना ठंड हो जाए कि उसको सर्दी लग जाए। कितना प्यारा, कितना प्यारा पैगंबर। तो उसने भी किसका सहारा लिया? सहाफत का। मूसा की बात कीजिए, उसने भी सहारा लिया सहाफत का, क्योंकि यहां सूफीइज्म दो वर्ड, एक है सूफी, दूसरा है इज्म। इज्म के माने हैं, प्यारे बच्चों याद रखो, उसूल, प्रिंसिपल्स, एंड सूफी के माने हैं टू क्लीन योर हार्ट। अपने दिल, बीच बीच में मैं अंग्रेजी भी करूंगा, अंग्रेजी में बात करूं, कि हम मेहमान बेटे हैं, ये पता नहीं है और समझते होंगे कश्मीरी बात, तो इसीलिए मुझे माफ करना। तो सहाफत से मुराद है पाकीज़ा बनाना। तो कुरान करीम में एक आयत सूरह मुदस्सिर में है, साबक अपने लिबास को साफ पाक करो। इस्लाम ने 5 वक्त की नमाज फर्ज की, इसके बगैर भी 4 वक्त है, अबाबीन है, तहज्जुद है, इशराक है, दोपहर की नमाज है, 9 वक्त आते हैं। 9 वक्त में इस्लाम ने किया है ने वजू करने को। तस्वुर ही नहीं है इस्तिंजा का वजू के प्राइज में, यानी बगैर इस्तिंजा, बगैर तहारत, बगैर एब्ल्यूशन तस्वुर ही नहीं रहा है एक मुस्लिम के लिए कि वो बेतहारत रहेगा। बेतहारत जनरेशन के लिए इमाम अबू हनीफा है। हनफिया इज्म, मालिकी इज्म, शाफी इज्म, और समंदर जो है वे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो तमाम जिनको हम अहले हदीस अपने को कहते हैं, इनमें तमाम ईमानदारों ने, इस्लाम के इमामों ने यस्ने की है, इसकी तशरीह की है कि हम क्या है। दरअसल एक स्ट्रीम है, बात समझने की है। यहाँ आलिम भी बैठे हैं, बड़े जवान लोग बैठे हैं। मोहम्मद मुस्तफा का जो दीन है एक समंदर है और हनफियाइज्म एक नदी है जो उस तरफ ले जाती है। मालिकी क्या है? एक नदी है, एक दरिया है जो उसकी तरफ हमें ले जाती है। शाफीइज्म एक नदी है जो कि हमें उसकी तरफ ले जाती है। सूफीइज्म एक नदी है जो कि हमें ले जाती है कहाँ?
उस समंदर की तरफ जो जिस समंदर का मंबा, जिस चश्मे का मंबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो प्यारे नबी को अगर मोहब्बत थी, वो किन के साथ थी? बच्चों के साथ थी। वो प्रेफर कर रहे थे बच्चों के साथ उठना बैठना। आज हम बच्चों को डांटते हैं, आज हम जवानों को डांटते हैं, बिकॉज इट इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जवान जुबान पर मुझे की बात करो, उसको समझाओ, उसको हम दूर क्यों फेंकते हैं बाल की तरफ। मैंने जहां तक समझा है महसिल उस्ताद के, मैं 40 साल के लिए उस्ताद के फराइज अंजाम दे रहा हूँ सरकारी तौर, और तब रिटायर होने के बाद मैंने इलाके में, जब मैं रिटायर हुआ, एक कॉन्फ्रेंस थी जलनगाम में। वहां एक उस्ताद ने कहा, खाने साहब बड़े सोशल वर्कर थे, मैं टीचर्स फोरम का जिला प्रेसिडेंट था, तो आज घर में हैं, ये बुराई सी करते हैं किनके? सेब के दरख्तों की। जरा कुछ कम्युनिटी को दे दो। तो कम्युनिटी के लिए मैंने क्या किया? मैंने मुहस्सिनी इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी बैंक पकड़ना को कायम किया, जिसमें हम आज 2,500 पौने 300 बेवाओं को पालते हैं। और को हम देते हैं। हम घर घर जाते हैं, अपने अन्ना को छोड़कर दामन फैलाते हैं। तुम जमा कर पत्थावन स्टोर पे बड़न दोहन पेट छुड़न दोहन पेट यमन देवन यमन यतीम बचन दिवन। अन्य अलाव यम ते रंगस मन यम ते यम साइड यतीम बच्चे, उनको हम फीस किताबें वगैरह जिसको जो जब आए हम देते हैं। हे खुदा सबा मैं ईमान उम्मीद हुई वही दिते यसे बेमोय त्रोवत अमी जिता समझा वाहु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खानी साहब एक इंस्पायरिंग टीचर रहे हैं, अपने ज़माने में बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन इसको, जहाँ तक एजुकेशन डिपार्टमेंट का ताल्लुक है तो एजुकेशन में बहुत सारे डॉक्टर्स को जन्म दिया है, बहुत सारे इंजीनियर्स को जन्म दिया, अफसर्स केस अफसर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसमें बोल रहे हैं कि 350 से ज्यादा विवाहों को हम इस वक्त भी मानत कर रहे हैं और मंथली बेसिस पे और परमानेंट बेसिस पे हम अपना काम अंजाम देते हैं, जिसको अल्लामा इकबाल यूं फरमाते, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोबियां। अल्लाह मियाँ के पास फरिश्ते बहुत थे इबादत के लिए, लेकिन इंसान को अगर पैदा किया वो दर्द लेकर पैदा किया कि आप एक दूसरे के काम आए, हाथ बटाए, वही काम अंजाम दे रहे हैं हमारे मोहतरम खाने साहब। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत देता हूं कुरतुल ऐन को, जो गोल्डन एकेडमी की एक तालिबा है, तो वो बात करेंगी एग्जिस्टेंस ऑफ सूफीज्म के हवाले से बात करेंगी कुरतुल ऐन। Assalamu alaikum to everyone. I extend a warm welcome to all of you for being here to make program and live. I am welcoming our chief guest and other guests who made the programs and live. Now, without taking much more time, I am going to deliver my topic regarding existence of Sufism. I hope you will keep attention on it. The Quran and the Sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him, don't actually mention the word Sufism, but however the main idea behind Sufism was in Holy Quran and the Sunnah. In other words, Allah urged the Muslims to purify themselves from disease and from evil. In general and in my opinion, this is the main purpose behind Sufism. But this word Sufism is not found at all in the Quran or the Sunnah. This call actually came into being some 200 years ago. When we look at the history, we find that Sufism was born in 18th century. Materialism infected the hearts of many Muslim
Muslims, and then those scholars who came here with the call, go back to your God, purify yourself, go back to the reality of Islam. They told the people not to be influenced by materialism, that they had to be practiced their religion, that they have to be closer to Allah. This is the reason why Sufism was established at that time. Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu reported, the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, Inna husna zulmi billahi min husni ibadatillah. Indeed, having good thought about Allah is from the perfection of worship of Allah. Thank you all. बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए। और हमारे मेहमान जो इस वक्त ऑनरेबल चीफ गेस्ट इन चेयर, तो क्योंकि उनकी मशगूलियत को नज़र में रखते हुए मैं तमाम मुकारीन से गुजारिश करूंगा कि वो वक्त का खास ख्याल रखते हुए अपनी बात को रखें। वक्त का खास ख्याल रखते हुए मैं आसिफ हुसैन को दावत सुखन देता हूँ कि वो डाइस पे आ जाए और अपनी बात रखें, जो इंचार्ज ह्यूमन राइट्स कमीशन साउथ कश्मीर ड्रग एडिक्शन पे काम करते हैं। तो मैं उन्हें दावत देता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। हर किसी मुकर्रिर को 2 से 3 मिनट के अंदर अपनी बात रखनी है, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बोलना तो बहुत कुछ था बट टाइम नहीं है, सॉरी। देखो, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट है, सीओ साहब है, मैम जी है, और हमारे प्रिंस साहब है, और जहांगीर साहब, आसिफ साहब। मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार इनका हूँ, आसिफ साहब का, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया। ठीक है, अगर ऐसे इवेंट्स होते रहते हमारे यूथ के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज जहाँ पे भी आप यूथ को देखते हो ड्रग्स में इन्वॉल्व होते रहते हैं। ठीक है, खासकर जो मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ थोड़ा कोऑपरेट करे। और जो यहाँ पे स्कूल, मतलब जो गोल्डन एकेडमी स्कूल है, यहाँ पे मेरे टीचरों से यही रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी सुबह मॉर्निंग असेंबली कर रहे हो, मॉर्निंग असेंबली पे थोड़ा ड्रग एडिक्शन पे थोड़ा इनको बोलो कि ड्रग क्या है। मतलब मैं पिछली बार, मैं आपको एक बात बोलूंगा, मैं पिछली बार एक जगह पे गया हूँ, गवर्नमेंट स्कूल था, वहां पे एक 7th का एक लड़का था, बाहर एक गंदी नाली में था। मैंने उठाया, मैंने बोला बेटा क्या बात है। और जब मैं स्कूल अंदर गया, स्कूल मतलब जहाँ जो उनका प्रिंसिपल है उसके साथ मैंने बात की। मैंने बोला ये आपके स्कूल का स्टूडेंट है? बोला हाँ। मैंने बोला इसको क्या हो गया? बोला हमें नहीं पता है। दिन के 2:30 बजे थे, और जब वहां हमने पानी वानी पिलाया, मैंने उनके फ्रेंड्स के साथ मैंने बात की है, वो ड्रग्स पी रहा, मतलब ड्रग्स कर रहा था, चरस पी रहा था। और उसके घर वालों के साथ जब बात हुई, उसका फ्रेंड सर्कल ऐसा था कि उसके फ्रेंड सर्कल में 7-8 लड़के आते हैं, 8 लड़के ड्रग्स में इन्वॉल्व है। और मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, मतलब खासकर जहांगीर साहब से और गोल्डन एकेडमी के जो प्रिंसिपल है, इनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि मॉर्निंग असेंबली पे थोड़ा ड्रग्स का बोलो। थैंक यू सो मच। अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जहांगीर अहमद रैना साहब को मैं गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पे आए और अपनी बात रखें, जो चेयरमैन है गोल्डन एकेडमी के, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी की तरफ। जहांगीर अहमद रैना। डिस्ट्रिक्ट चीफ गेस्ट सर, मेरे खास उस्ताद खांडे साहब, आसिफ साहब, डीडीसी मैम, प्रिंस साहब और बाकी मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज जो ये इवेंट यहाँ पे होने को जा रहा है, ये सूफीज़्म के मुतल्लिक था। ये सूफीज़्म ही नहीं बल्कि हमें इससे आगे भी जाना है, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। हम इंशाल्लाह सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे। कुछ किया भी है, अभी थोड़ा किया है, बहुत कुछ करना है इंशाल्लाह। इसके लिए मेरा स्कूल, मेरे उस्ताद, मेरे बच्चे, खासकर पूरी मेरी फैमिली, होल माई लाइफ जिस
जगह पे भी काम कर रहा हूं, इन्होंने मुझे यहां तक लाया, तो इसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और बाद में अपने साथियों का जिन्होंने मुझे हर वक्त ताउन और साथ दिया, बाकी मसरूर अहमद, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो डेस्क पे आए, अपनी बात रखें प्लीज। और साथ ही मैं ब्यूरो चीफ से गुजारिश करूंगा राजा राज से वो यहाँ पे जो VIP गैलरी है उसमें आ जाए। राजा राज साहब। मेरी तरफ से यहाँ पर मौजूद तलबा व तालिबात, क्योंकि मैं सबसे पहले तलबा व तालिबात का ही नाम यहाँ पर लूंगा, और मंच पर बैठे हुए सभी अवामी चीफ गेस्ट DDC मैडम, सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो JNK यूथ डेवलपमेंट फोरम ने ये प्रोग्राम किया है, कोलैबोरेशन विद गोल्डन एकेडमिक इंस्टीट्यूट वांदीवलगाम, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं बड़े बड़े प्रोग्रामों में गया, लेकिन जो मैंने आज यहाँ पर ये प्रोग्राम देखा मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि जिस तरह इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को यहाँ पर इनवाइट किया, चाहे हम खाने साहब की बात करें, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं खाने साहब के सामने बोलूँ। 60 से लेकर मैट्रिक तक जो DDC मैडम है उसने वो मैंने इसके साथ साथ पढ़ाया, इसने पढ़ाया हमें। तो लेकिन ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। सूफीज्म का एजुकेशन के साथ गहरा ताल्लुक है, लेकिन अभी वक्त की कमी की वजह से उस पर डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन एक बात जो जरूर कहना चाहूंगा, जो ये गोल्डन एकेडमिक इंस्टीट्यूट वांदीवलगाम है, ये उस दौर में यहां पर वांगा में स्टार्ट हुआ जब तालीमी लिहाज से हम बहुत पीछे थे। और मैं इस चेयरमैन पर, जो इसका चेयरमैन है जहांगीर अहमद रैना साहब, मैं इस पर फख्र करता हूं, क्योंकि मैं विटनेस हूं इसने इस स्कूल को किस तरह आगे बढ़ाया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो पौधा इसने लगाया है उसका फल आज देखने को मिलता है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं जब मुंजर हुसैन, जिसने मैट्रिक में 497 मार्क्स ली, मैं इसके उस्तादों को, मैं गोल्डन एकेडमी चेयरमैन को, प्रिंस शेख काउंसिलर म्युनिसिपल कमेटी को कदम सलाम करता है, और इसके माँ बाप को। दूसरी को ताज़ा जान 480 मार्क्स इसने लिए हैं। मैं 497 तो उमर हुसैन ने लिए, दूसरी नंबर पर ताज़ा जान 480, बहुत बड़ी कामयाबी है। वालिदैन की कामयाबी के साथ साथ मैं उस्तादों को, मैं चेयरमैन गोल्डन एकेडमी इंस्टीट्यूट के सभी स्टाफ को मेरा बहुत बड़ा सल्यूट। भाई प्रिंस का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, कम वक्त में अपनी बात भी रखी और साथ में गोल्डन एकेडमी के स्टाफ और इसके चेयरमैन को एनकरेज भी किया कि आपका कंट्रीब्यूशन कोई कम नहीं है और अभी आपका जो है मिशन ख़त्म नहीं हुआ है। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इंतहा और भी है, बहुत आगे बढ़ना है, आगे और भी कुछ करना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं दावत देता हूं आसिफ अब्दुल्ला। आसिफ अब्दुल्ला, थोड़ा सा मैं बात रखता हूँ आसिफ अब्दुल्ला के हवाले से। ये वो शख्सियत है, जुआ है, छोटे हैं और कहते हैं साउंड बॉडी इज हैविंग साउंड माइंड, तो ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर देखिए इनके वर्क कल्चर के हिसाब से काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है और डेवलपमेंट वर्कर्स की बात करेंगे उसमें इसका कंट्रीब्यूशन, एजुकेशन की बात करें उसमें इसका कंट्रीब्यूशन, और जहाँ पे भी लगता है कि मुझे कहीं इंसानियत को कोई खैर की बात पहुँचानी है उसमें कहीं पीछे नहीं रहते हैं। मेरा मतलब आसिफ अब्दुल्ला जो इस प्रोग्राम के होली एंड सोली रेस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को इन कोलैबोरेशन विद गोल्डन एकेडमी ऑर्गेनाइज किया है और ये यूथ
के जम्मू एंड कश्मीर यूथ फोरम के जो वाइस प्रेसिडेंट है, मैं बिना तखीर के उसको दावत देता हूं। आना तेरा मुबारक, तशरीफ लाने वाले, खुशियां मना रहे हैं आज हम सब यहाँ रहने वाले। आसिफ अब्दुल्ला। PF 164 बटालियन कोकरनाग, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर BDC मेंबर कोकरनाग रैंक मेरी बहन मुनीरा जहांगीर, हमारे काउंसलर स्टेट फ्रेंड्स, हमारे उस्ताद जो सबके हमारे उस्ताद रहे हैं खांडे साहब, और हमारे कोलैबोरेशन में जो गोल्डन एकेडमी स्कूल के प्रिंसिपल साहब इम्तियाज साहब, मास्टर जमील साहब तो बहुत ही ज्यादा तारीफ करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप सब लोगों की तरह एक आम इंसान हूं और एक आम नौजवान हूं, इस ब्रांड में रहता हूं, बेशक बहुत ज्यादा यहां पे रहता नहीं हूं, बट मैं बिलोंग करता हूं यही सोशहाली से। आज के इस प्रोग्राम का मकसद जो हमने जम्मू कश्मीर में कैंपेन कर रहे हैं, सूफिज्म, क्यों सूफिज्म का कंट्रीब्यूशन कश्मीर में पीस के लिए क्या रहा, ये हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम अभी 1 महीना चलता रहेगा। पूरे जम्मू कश्मीर में हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे प्रोग्राम्स होते रहेंगे, क्योंकि आज का प्रोग्राम हमारा कंट्राडिक्ट हो गया गवर्नमेंट के प्रोग्राम के साथ। ब्लॉक दिवस हमारे SSP साहब आने वाले थे, वो भी एक VC में है, और बाकी जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब आए हैं, वो उसके साथ लगे हुए हैं। हमारे SDM साहब आने वाले थे, ब्लॉक दिवस के साथ थे। और सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया करता हूं कि मुझे लगता है दूसरा प्रोग्राम है एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का सर यहाँ पे कोकरनाग में, चूंकि यहाँ बहुत ज्यादा प्रोग्राम हो नहीं रहे थे, और चूंकि मैं भी बाहर था, और जितने सारी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूशन रहता है, चाहे वो यूथ डेवलपमेंट फोरम हो, चाहे वो चिनार फाउंडेशन हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का MGCY ग्रुप हो, जहां पे मैं काम करता हूं, ये सारा मेरे एक रिसर्च का हिस्सा रहता है कि मैं यूनाइटेड नेशंस पीस यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हूं, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस स्टडीज। सो सूफिज्म की अगर हम हिस्ट्री देखें जम्मू कश्मीर में, जो आज का हम कश्मीर देखेंगे 600 AD से यहाँ का जो कल्चर रहा है वो सूफी, और कश्मीर की ब्यूटी से मशहूर नहीं है, कश्मीर इसकी कश्मीरियत से। कश्मीरियत का मतलब है ये कोई कश्मीरियत पहाड़ों का माने नहीं है, क्योंकि ब्रदरहुड था जो 1989 से पहले, 87 से पहले जो कश्मीर था वो हमें बदनसीबी हमारी वो हमें देखने को नहीं मिला, जहां पे जब पूरे वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, वॉर्स चल रहे थे, कम्युनल राइट्स चल रहे, तब कश्मीर पीसफुल था। चाहे वो शेख नूरानी ने इसके बारे में जो कहा, चाहे वो गांधी जी ने कहा, चाहे वो हमारे बाकी जो रूलर्स रहे, और चाहे वो बुलबुल शाह जो कश्मीर के इकलौते वाहिद रूलर है, जो जैसे हमारा एक मिसकंसेप्शन रहता है कि कश्मीर हमेशा एक आजाद स्टेट थी। कश्मीर आजाद स्टेट कभी नहीं रही है, एक्सेप्ट एक बार इंडिपेंडेंट रूल जब रहा है, जब यूसुफ शाही चक हमारे रूलर थे। दैट वॉज द ओनली, एक ही वो, अगर हम हिस्ट्री पूरे अच्छे से पढ़े, जो बहुत एक मिसकंसेप्शन 90s के बाद फैलाया गया कि कहा गया कि कश्मीर हमेशा इंडिपेंडेंट थी, प्रिंसली स्टेट थी, और प्रिंसली स्टेट कोई इंडिपेंडेंट नहीं थी, कोई आजाद नहीं थी। हम उसी को मिसकंसेप्शंस में ले लेके, और 1989 के बाद जो आज का हम कश्मीर देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 1987 के बाद उसको ठेस पहुंची, एक रेडिकल, एक एक्सट्रीमिज्म व्यू ऑफ जो इस्लाम फैलाया गया, ठीक है ना। हमारी अक्सर लोगों से जब हम बात करते हैं, जब हम इस्लाम के बारे में भी बात करते हैं, तो इस्लाम का मतलब ही पीस है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारे ऊपर सुन्नत है कि हम उसको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, तो वंस वी से दैट इज पीस बी अपॉन यू। सो हमारी शुरुआत जो होती है इस्लाम की, वो अमन से शुरुआत होती है, और उसमें सूफीज का, चाहे वो शेख नूरानी थे, चाहे वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, चाहे वो सुल्तानुल आरिफीन थे, चाहे वो बुलबुल शाह साहब थे, उन सबका जो कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में, वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को रहा है कि एक तो पीसफुल पीस रहे, अमन रहे, और कश्मीर जो ब्रदरहुड, सबको इक्वल। अगर आप हमारे सारे इस्लामिक रूलर्स जो यहाँ कश्मीर में रहे, उनके जो रियाया था, उनकी जो गवर्नमेंट थी, अगर आप वहां के जो सारे जनरल्स थे, एडमिरल्स थे, वो सारे नॉन मुस्लिम्स थे। और सूफिज्म का मतलब है टॉलरेंस, जो इस्लाम का भी मतलब है टॉलरेंस, है ना। वंस से इस्लाम हमें सिखाता क्या है, वो सिखाता हमें टॉलरेंस है। तो टॉलरेंस है, बहुत सारे जो मिथ्स फैली गई, और जो हम लोगों में वो एक इज्म फैलाया, जिसको हम रेडिकलाइजेशन से, जो अभी आप आसिफ भाई कह रहे थे, यहाँ पे ड्रग्स है, यहाँ पे एक दूसरे की कोई वो नहीं, ये 2-3 चीजें कॉन्फ्लिक्ट साथ में ही लेके आते। एक तो बेहयाई लेके आता है सोसाइटी में,
दूसरा ये ड्रग्स लेके आता है। अगर आप अभी कश्मीर में सर्वे करोगे 60 to 70% जो हमारी सोसाइटी है, और अभी तो रूरल एरियाज में बहुत कम है, जो हमारे टाउन्स हैं, अगर आप रोज पुलिस स्टेशन का विजिट करोगे या सर्वे करोगे या कोर्ट्स में जाके देखोगे, वहां पे एनडीपीएस के 99% केसेस आते रहते हैं। पूरे दिन में अगर आप 50 केस कोर्ट में उठेंगे, 40 केसेस वहां पे एनडीपीएस के जो ड्रग्स के ही होते हैं। सो ये सारी जो चीजें हैं, तो ये सारी चीजें जब रेडिकलाइजेशन फैलती है, एक गलत तरीका जो सोसाइटी का होता है, जब उसको हम ट्रेंड बना देते हैं कि भाई यही चीज है ना। अब जो आप पूरे अमन क्यों जरूरी है, मैं आपको एक ही एग्जाम्पल, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपने शंघाई कंट्रीज का नाम सुना है? शंघाई वीजा होता है, तो उसमें 26 मेंबर कंट्रीज है। 26 कंट्रीज के बारे में अगर आप रिसर्च करोगे, पढ़ोगे, कोई भी कंट्री अंडर डेवलप्ड नहीं है, सारे के सारे डेवलप्ड है, क्योंकि वहां अमन है। 26 कंट्रीज के किसी भी सिटीजन को हेल्थ, एजुकेशन, जितने भी सोशल सर्विस, जो सर्विस सेक्टर आता है, सारा का सारा फ्री है। और उस 26 कंट्रीज के जो लोग हैं, जब वो बाहर के कंट्रीज के, उनको मैंडेटरी होता है कि जो सरकार के, जब भी वो बाहर घूमने जाते हैं अपने 26 कंट्रीज के बाहर, उनकी सरकार उनका खर्चा बेयर करती है। सो ये सारी चीजों के लिए पीस का होना जरूरी है। अभी हमने शुरुआत की, हमारा अवेयरनेस का प्रोग्राम चलेगा अभी 1 महीना पूरे कश्मीर में, जम्मू में। उसके बाद दूसरा हमारा स्टेज शुरू होगा जिसमें हम पीस टेक लैब्स क्रिएट करेंगे। वो एक नया कंसेप्ट है जो पीस प्रोसेस में बहुत जरूरी है, जैसे जो सीरिया में या अफगान कॉन्फ्लिक्ट में जिन लोगों ने काम किया, जो पीस टेक लैब्स के नाम से मशहूर है, सर को ज्यादा पता होगा क्योंकि वो आर्मर्ड फोर्सेस की वो ज्यादा इनका सहयोग रहता है उसमें। वो सारे नौजवान से गुजारिश है कि एक्टिविज्म की तरफ, एक्टिविज्म बहुत अच्छी चीज है, इससे आप अपना थोड़ा सा अपने समाज के लिए, इससे पैसे तो ज्यादा मिलेंगे नहीं आपको, ठीक है, पर आपको सुकून बहुत मिलेगा जब आप अपनी सोसाइटी के लिए कोई काम करोगे। बाकी शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे आसिफ अब्दुल्ला, वाइस प्रेसिडेंट जो यूथ की रिफॉर्म के हैं जम्मू। यहाँ इस फंक्शन में प्रेजेंट हैं उस्तादों के उस्ताद, मैंने यही आने के बाद सुना, खांडे साहब, डीडीसी काउंसलर मीना जहांगीर साहब, जेएनके यूथ डेवलपमेंट फोरम के वाइस प्रेसिडेंट, डी एडिक्शन सेंटर के आसिफ भाई, और यहाँ प्रेजेंट सभी बुजुर्ग मेरे साथियों और प्यारे बच्चों, बड़ी खुशी की बात है कि आज यहाँ एक ऐसा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिसमें पीस की बात की जा रही है, और उस पीस में बात हो रही है सूफीज्म की, जिसको सिर्फ हम धर्म से जोड़ करके मेरे ख्याल से नहीं देख सकते। सूफीज्म, जैसे खांडे साहब ने यहाँ पे बताया था कि एक उसूल है, अभी इन्होंने एम्फेसाइज डालना चाहूंगा कि जिस पीस की यहाँ पे बात हो रही है, उस पीस की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। पीस एक्सटर्नल एंड इंटरनल, बाहर और अंदर, अंदर दिमागों में और बाहर एनवायरनमेंट में, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं आज, उसमें सभी भी अभी चर्चा यहाँ पे सब लोगों ने, बच्चों ने भी बड़े डिटेल में यहाँ बातें करी। इसके लिए मैं जेएनके जो यूथ डेवलपमेंट फोरम है और एलाइट गोल्डन एकेडमिक इंस्टीट्यूट, इनको बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत ही बेहतरीन कदम यहाँ उठाया है, और इस स्टेप की बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरत है, और ये इस तरह के बहुत सारे और भी प्रोग्राम करने की यहाँ जरूरत है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से, इन प्रोग्राम्स के जरिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जैसे डी एडिक्शन, जैसे यूथ डेवलपमेंट, ये और इस तरह के बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को आपस में कनेक्ट करके यहाँ पीस को डेवलप करने में एक बहुत बड़ा
कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है जो यहाँ यूथ्स को एक साथ लाएगा और कश्मीर को विकास की तरफ लेके जाएगा। अभी जैसे वाइस प्रेसिडेंट जो J&K यूथ डेवलपमेंट फोरम के बता रहे थे कि इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम अभी आगे भी होने वाले हैं, तो मैं भी उनकी तरह आप सभी यूथ खास करके बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन सभी में बढ़ चढ़ करके भाग लें और जम्मू कश्मीर की जो डेवलपमेंट है, जो शांति है, जो पीस है, उसके लिए सभी काम करें। मैं एक बार फिर से मुझे यहाँ बुलाने के लिए जहांगीर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस तरह के कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजन कर रहे हैं और मेरी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ आगे आने वाले इस कार्यक्रमों के लिए। थैंक यू वेरी मच। हमारा जो पहला जो हम प्रेजेंट देंगे वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जो हमारे टीचर रहे हैं सारे, अब्दुल गनी खांडे साहब, हम उनको यहाँ पे बुलाना चाहते हैं कि वो आके अपना प्रेजेंट ले। सेंटर चाहूंगा हमारे जो दूसरे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं शेख प्रिंट साहब, जो हमारे काउंसलर हैं, हमारे एक्टिविस्ट हैं और इनका फूड प्रोसेस को लेके बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो 2010 का टर्माइल था, चाहे वो 2016 का टर्माइल था, चाहे वो कोविड था, ये हमेशा हमारे साथ साथ रहे। हर बार जब जब हमें इनकी जरूरत पड़ी अभी मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे जो हमारे आज के कोलैबोरेटर हैं और साथ में हमेशा हमारे साथ रहेंगे और पहले भी रहे हैं, प्रिंसिपल गोल्डन एकेडमी इम्तियाज साहब, जो यहाँ पे आके अपना प्रेजेंट करें। इसके बाद यहाँ पे जिन्होंने शायद मीडिया की यहाँ शुरुआत की हमारे ब्रेक में, जो बहुत ही पहले से 2008 से और अभी वो अपना एक ट्रस्ट भी बनाए, उससे भी लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे आज के मीडिया की तरफ से जो गेस्ट ऑफ ऑनर राजा रासिफ साहब, उनको मैं बुलाना चाहूंगा कि वो यहाँ आके अपना साउथ कश्मीर के इंचार्ज हैं, जो हमेशा साथ साथ में रहते हैं। कोई भी हमारा समाजी इशू हो या कोई भी हमारा पीस प्रोसेस को लेके इशू है, मैं उन्हें सामने बुलाना चाहता हूँ और अपना प्रेजेंट देना चाहता हूँ। साथी और मेरे दोस्त और जम्मू कश्मीर यूथ डेवलपमेंट के वन मैन आर्मी हम जिसको बोलते हैं, शबीर अहमद भट्ट साहब, जिनके मेहनत के बिना आज का जो प्रोग्राम था वो शायद हो नहीं सकता। मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ कि अपना प्रेजेंट दें। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा गोल्डन एकेडमी के जो इस साल के फर्स्ट पोजीशन होल्डर हैं उनसे हुसैन को कि वो आके अपना इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूं मलिक उमैर को। वो
हमारे यंग एक्टिविस्ट हैं कोकरनाग रैंक से। हाँ, मीर शाकिर साहब अगर यहाँ पे नहीं, वो निकल चुके हैं, वो उनकी सर्टिफिकेट जहांगीर साहब को यहाँ, और दूसरे खाड़े साहब, खाड़े साहब को, और हुसैन जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके बाद मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा गोल्डन एकेडमी के चेयरमैन जहांगीर अहमद रैना शेख प्रिंस साहब को, वो सामने आ रहे हैं, और हमारे चीफ गेस्ट साहब जमात के हैं, उन्हें वो वेलकम देंगे। ठीक है। हाँ सर, क्या आपको लगता है कि जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इन प्रोग्राम्स के जरिए सूफीज़ों को बढ़ावा मिलेगा, पीस को सपोर्ट मिलेगा? जैसे मैंने बताया था कि यहाँ जो पीस को क्रिएट करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से जो है वो काम करने की ज़रूरत है। एक्सटर्नल कार्रवाइयाँ आप देखते हैं यहाँ होती रहती है, इंटरनल जो काम है वो जो दिमागों में यहाँ बात कर रहे थे, सफाई की बात है, वो इस तरह के कार्यक्रमों से ही संभव है। इसलिए इस तरह के जो प्रोग्राम है उनका बड़ा रोल होगा इसमें, और नेचुरली इससे पीस को, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की पहचान है, जो कश्मीर की पहचान है, वो बेसिकली सूफीज़्म कश्मीरियत से है, और जो कश्मीरियत बनी थी वो हमारे सूफी सेंट्स की देन थी, और कहीं ना कहीं हम उस ट्रैक से कहीं पिछले 2-3 डेकेड से दूर जा रहे हैं। तो इसका मकसद यही था कि एक बार हम रिविजिट करें जिस चीज़ से कश्मीर को पूरे दुनिया में कश्मीरियत के नाम से दुनिया में जाना जाए, और वो सूफीज़्म के थ्रू जो टॉलरेंस उन्होंने हमें सिखाई थी, जो ब्रदरहुड उन्होंने हमें सिखाई थी, एक बार हमें फिर से उस जम्मू कश्मीर के सपने को, पीसफुल सपने को, उसकी तरफ एक कदम है, और ये पूरे अवेयरनेस के जो प्रोग्राम है, दूसरा प्रोग्राम है हमारा, पहला गांधरबल में हुआ, दूसरा यहाँ पे होगा, और आगे हम इसी पे काम करते रहे। तो सर, क्या आपको लगता है कि जो ये आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, इससे अभी तक तब्दीली आई है? जैसे कि आपने कहा कि हम पीस के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसके रिगार्डिंग बिल्कुल, आप अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करेंगे, जितने सारे लोग 2008 से लेकर अभी तक हम जो काम कर रहे हैं, चाहे वो यूथ एम्पावरमेंट हो, चाहे वो यूथ एम्प्लॉयमेंट हो, उड़ान को जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ चला, तो हमारी जो आपने, मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी बड़ी 5 से 8 हज़ार लोग जो जॉब कर रहे हैं, 10 से 15 हज़ार जो लोग एजुकेशन बाहर के कॉलेज में फ्री ले रहे हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन यही सब चीज़ों के लिए काम कर रही है। दैट इज़ व्हाट वी कंट्रीब्यूट। जब कोकरनाग में पहला प्रोग्राम है, बिकॉज मैं कोकरनाग से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, बेशक मैं यहाँ ज़्यादा नहीं रहा, और अभी जब से मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और बाकी तो मैं वो मतलब पार्ट टाइम आता हूँ काम करने के लिए यहाँ पे, लेकिन पिछले 1 साल से मैं फुल टाइम यहाँ पे, और यहाँ जब तक मैं यहाँ रहूँगा तब तक मेरी कोशिश यही होगी, जैसे अभी मैं यहाँ आया और हमारा एक मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो 4 ही प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में, एक हमारे कोकरनाग को मिला, सोफ को मिला। सो दैट इज़ हाउ वी डू वर्क। हमारा सरकार की तरह थोड़ी ना काम होती है, हम आर्डर निकाल देंगे और अगले दिन हो जाएगा। हमें खुद काम करना है, लोगों के साथ रहना है, तब जाके ये सारी चीजें हमारा खास पैगाम लोगों के लिए यही है कि शन द वायलेंस, शन द हैट्रेड, स्प्रेड द लव। ठीक है ना, हमारे दीन ने मोहब्बत का पैगाम दिया, हमारे रसूल ने मोहब्बत का, हमारे सूफीज़ ने मोहब्बत का पैगाम दिया, और मैं यही तो मेरी नौजवान से कि मोहब्बत फैलाओ, नफरत से बाज आ जाओ।